नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में आसमान से टपकती है मौत, सिर्फ 3 माह में वज्रपात से 180 लोगों की गई जान। आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री डा इरफान अंसारी ने राज्य में हाल के दिनों में हुई अतिवृष्टि, वज्रपात, सर्पदंश व अन्य प्राकृतिक आपदा तथा उसके प्रभाव की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव राजेश कुमार शर्मा ने एक विस्तृत प्रेजेंटेशन से राज्य भर में हुई क्षति की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। मंडल डैम के कार्यों को शीघ्र शुरू करें, बिहार झारखंड के किसानों को मिलेगा फायदा। 50 वर्षों से अटकी है योजना, राज्य सरकार ने मंडल डैम के कार्यों को शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया है। परियोजना के लिए गढ़वा और लातेहार जिले के 7 गांवों के लगभग 750 परिवारों को पुनर्वासित करने का निर्णय लिया गया है। डैम का काम पूरा होने से बिहार एवं झारखंड के बड़े एरिया को सिंचित किया जा सकेगा। पलामू रेंज में स्पेशल ड्राइव चलाकर 88 अपराधी गिरफ्तार। रडा पर 15 गैंगस्टर। पलामू प्रक्षेत्र के आईजी सुनील भास्कर के निर्देशानुसार पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों में विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 88 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 15 शातिर अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। इस अभियान का उद्देश्य कानून व्यवस्था को मजबूत करना और आपराधिक तत्वों पर नकेल कसना था। पुलिस ने बताया कि यह अभियान इंटेलिजेंस आधारित था, जिसमें सभी थानों की सक्रिय भूमिका रही। दुष्कर्म मामले में लापरवाही पर सदर थानेदार हुए थे सस्पेंड। नए थाना प्रभारी की हुई तैनाती। पलामू में सदर थाना प्रभारी संतोष कुमार गुप्ता को दुष्कर्म मामले में लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है। उन पर मामले को दबाने और गलत तरीके से संभालने के आरोप हैं। जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर एसपी ने ये कार्रवाई की। उनके स्थान पर सब इंस्पेक्टर लालजी को सदर थाना का नया प्रभारी बनाया गया है, जो पहले पाटन थाना प्रभारी थे। जमशेदपुर में डेंगू फैलने से मचा हड़कंप, 29 हुई मरीजों की संख्या। बचाव के लिए इन बातों का रखें ध्यान। जमशेदपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। गुरुवार को 2 नए मरीज मिले हैं, जिनमें एक 14 साल का बच्चा और एक 49 साल की महिला शामिल हैं। दोनों का इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 29 मामले सामने आए हैं। सिविल सर्जन ने लोगों से जल जमाव रोकने और सतर्क रहने की अपील की है। चुनाव बहिष्कार के मामले में 4 माओवादी पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी। ज्यादातर गवाह थे। पुलिसकर्मी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए ग्रामीणों को डराने, धमकाने और पुलिस बल पर हमला करने के मामले में आरोपित 4 माओवादियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। अदालत ने 6 साल पुराने मामले में माओवादी कमांडर बोयदा पाहन, बिरजा मुंडा उर्फ नैना गोंडा पाहन और विधायक मुंडा को बरी किया है। चीनी ठगों की मिलीभगत से रांची में साइबर अपराध के नेटवर्क का सरगना धराया। डिजिटल अरेस्ट समेत अन्य अपराधों में रहा है संलिप्त। साइबर अपराध थाने की पुलिस ने रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र निवासी साइबर ठगी के सरगना को दबोच लिया है। ये चीनी ठगों की मिलीभगत से रांची में संचालित साइबर अपराध के नेटवर्क में शामिल है। उसके पास से मिले बैंक खातों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों में दर्ज निवेश घोटाले व डिजिटल अरेस्ट से संबंधित शिकायतें मिली हैं। राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स की बदहाली पर निदेशक ने हाईकोर्ट में क्या कहा, आप भी जानिए। रिम्स की व्यवस्था देख अदालत ने संस्थान के निदेशक से पूछा है कि रिम्स की किस नियमावली के तहत उनके पास अस्पताल की स्थिति में सुधार लाने का कोई अधिकार नहीं है। किस नियम के तहत सारे अधिकार कैबिनेट के पास है और निदेशक को रखरखाव के लिए भी कैबिनेट के फैसले का इंतजार करना पड़ रहा है। धनबाद रूट की ट्रेन में अचानक घुसी आरपीएफ। S3 कोच में दिखे 2 लावारिस बैग, जब खोला तो फटी रह गई आंखें। रेल सुरक्षा बल आरपीएफ ने ऑपरेशन नार्कोस के तहत धनबाद अलपुझा एक्सप्रेस से 18.3 किलोग्राम गांजा बरामद किया। मुरी स्टेशन पर लावारिस बैगों में यह मादक पदार्थ मिला। आरपीएफ कमांडेंट के निर्देश पर जवानों ने जांच की और एनडीपीएस एक्ट के तहत इसे जब्त कर जीआरपी मुरी को सौंप दिया, जहां मामला दर्ज किया गया है। बिहार में कहां से आ रही शराब? विभागीय रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। बिहार में शराबबंदी के बावजूद नेपाल, झारखंड, यूपी और पंजाब से शराब की तस्करी हो रही है। मद्य निषेध विभाग की समीक्षा में ये बात सामने आई। आगामी चुनाव को देखते हुए शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और रेल मार्ग से तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।